विधायक के जाति प्रमाण पत्र को लेकर फिर मचा बवाल। 11 दिसंबर को जाति प्रमाण पत्र के मामले में नहीं आया फैसला। सर्व आदिवासी समाज ने सड़क पर आकर किया विरोध प्रदर्शन। 29 दिसंबर 2025 को जाति प्रमाण पत्र के मामले में आएगा फैसला। आपको बता दें कि पूरा मामला छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले प्रतापपुर विधानसभा की विधायक शकुंतला पोर्ते के जाति प्रमाण पत्र विवाद को लेकर आदिवासी समाज के बड़ी संख्या में लोग आज बलरामपुर जिला मुख्यालय में एकत्रित हुए, जहां कलेक्टर कार्यालय के 500 मीटर दायरे में धारा 144 लागू होने के कारण सभी बलरामपुर बाजार स्थित धरना स्थल पर बैठकर विरोध करते दिखाई देते नजर आए। जहां सुनवाई में आई एक नई मोड़, जहां अंतिम फैसला अब 29 दिसंबर 2025 तारीख को आएगा। वहीं आदिवासी समाज का कहना है कि विधायक का जाति प्रमाण पत्र पति के आधार पर बना है, जबकि प्रमाण पत्र आमतौर पर पिता के आधार पर बनता है। साथ ही आदिवासी समाज का दावा ये भी है कि दस्तावेज रिकॉर्ड रूम में भी उपलब्ध नहीं है, जहां विवाद उस समय और बढ़ गया जब प्रतापपुर विधानसभा की विधायक शकुंतला सिंह पोर्ते ने पहले मीडिया से बातचीत करते हुए कहा था, हाथी चलता है कुत्ता भौंकता है। जहां सर्वे आदिवासी समाज का आरोप है कि इस कहावत के जरिए उन्हें कुत्ता कहकर संबोधित किया गया है और हमें कहा गया, जिससे सर्व आदिवासी समाज में रोष और बढ़ गया है। जहां आदिवासी सर्व समाज ने चेतावनी भी दी है कि अगर 29 दिसंबर 2025 को फैसला नहीं आया तो आंदोलन और तेज होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सी एक्सप्रेस न्यूज, बलरामपुर। सारे लोगों को इस बात की जानकारी है कि आज शकुंतला पोर्ते के जाति के सत्यापन के लिए उनके शैक्षणिक दस्तावेज, उनका निवास प्रमाण पत्र, उनका जो सेटलमेंट है, उनकी वंशावली, ये सारे दस्तावेजों को जमा करने के लिए बोला गया था। पिछली बार भी उनके अधिवक्ता ने इस बात के लिए स्वीकार किया कि हम लोग अगली तारीख में जमा कर देंगे। आज आने के बाद उनके द्वारा ये बोला गया कि छानबीन समिति को इसकी सुनवाई करने का अधिकार नहीं है, पहले वो बता दे कि छानबीन की सुनवाई करने का अधिकार है कि नहीं। ये प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं उस छानबीन समिति के सामने जो उसकी छानबीन कर रहा है, सुनवाई कर रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? ये तानाशाही नहीं है तो क्या है? एक तरफ पूरे समाज के लोगों को जो उस जाति प्रमाण पत्र धारक हैं उनके द्वारा कुत्ता बोला जा रहा है, उनकी बात उस पर किसी प्रकार का आक्षेप नहीं, उनके ऊपर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं, और दूसरे तरफ हम अगर जायज दस्तावेज उनके जो वहाँ पर प्रस्तुत कर दिए हैं, छत्तीसगढ़ से लेकर के उत्तर प्रदेश तक के उनके दस्तावेज हमने जमा कर दिया, उसके बार बार उनसे यही मांगा जाता है कि आप सुन सकते हैं कि नहीं सुन सकते हैं। छानबीन समिति के चेयरमैन आप बता दीजिए। आज सुनवाई लोग एकदम संतुष्ट नहीं है, हमें घोर निराशा हुई है और पहली बार ऐसा हो रहा है कि सरकार एक पक्षीय कार्रवाई कर रहा है। हमारे लोग वहां पर जाने के लिए तैयार थे, शांतिपूर्ण ढंग से बातचीत करना चाह रहे थे। धारा 144 लगा करके कलेक्ट्रेट तक हमको जाने भी नहीं दिया गया और इससे सिर्फ हम ही प्रभावित नहीं हुए, अन्य पक्षकार जो हैं, अन्य मामलों के लोग आए हुए हैं, वो भी बाहर निकल करके बाहर से वो वापस चले जा रहे हैं कि क्या पता अंदर जाना है कि नहीं जाना है। ऐसी स्थिति निर्मित कर दी गई है। साधारण सा बात है, जिस जाति प्रमाण पत्र में पिता के जगह पर पति का नाम लिखा हुआ है वो सरासर गलत दिख रहा है। उसके लिए महीनों, आज मेरे ख्याल से 9वां-10वां महीना से ऊपर हो गया है, आज तक इसकी छानबीन नहीं हो पाई, जबकि नियम यही है, राजपत्र में ये बात लिखा हुआ है कि कोई भी छानबीन समिति इसको कम से कम 3 महीना के अंदर में पूर्ण करके अवगत करा दे अपने उच्चस्थ कार्यालय को। आगे क्या हमने अभी तहसीलदार साहब को बता दिया है कि आप जिला कलेक्टर को बता दीजिए कि हमें संतुष्ट करें कि आगे की कार्रवाई वो हमारा तत्काल उसको पूर्ण करा रहे हैं कि नहीं करा रहे हैं, नहीं तो हम यहाँ से पैदल मार्च करेंगे जिला कलेक्टर कार्यालय की ओर। क्या कुछ हुआ आज? जी, हम विगत 3 पेशी पूर्व श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते विधायक महोदया के तरफ से जिला स्तरीय छानबीन समिति को सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है, इस आशय का हमने आपत्ति पत्र प्रस्तुत किया था। आज विपक्ष द्वारा उस आपत्ति पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया है। आगामी तिथि 29/12/2025 को उस पर डिसाइड होगा, उसी पे आर्गूमेंट के लिए फिक्स हुआ है। धन्यवाद। इस कार्यवाही में आज भी मैं बतौर सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में मैं वहाँ पे एक सुनवाई में गया था। मैंने देखा कि उन्होंने आपत्ति लगाया था, ऐसा आपत्ति जो वास्तव में उनको सुनवाई करने का अधिकार था। सुनवाई यह था कि उनको बोला जा रहा था कि यहाँ पे उनको अधिकार नहीं है सुनवाई करने का, जबकि छत्तीसगढ़ के राजपत्र में स्पष्ट रूप से अंकित है
कि इनको सुनवाई करने का अधिकार है। कमेटी भी गठन किया गया है। 9-10 महीना हो गया, अभी तक सुनवाई नहीं हो पा रही है। विधायक जी के द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज दे ही नहीं रही है, जबकि 3 महीना के अंदर सत्यापन समिति को इसका निराकरण कर देना था, लेकिन डेट पे डेट बढ़ाया जा रहा है। और समाज के लोग पूरे लोग इस बात को लेकर के पूरा उग्र हो चुके हैं कि जब बाहर के लोगों का जाति प्रमाण पत्र बन जा रहा है तो यहाँ के स्थानीय लोगों का जाति प्रमाण पत्र बनना चाहिए। बहुत लोगों का कहना है अगर ऐसा कानून है तो बनना चाहिए, लेकिन यहाँ के मूल निवासियों को, यहाँ के लोगों का यह कहकर कि आप लोग दाखिल खारिज पंजी लाइए, जाति प्रमाण पत्र के लिए पूर्वजों का सेटलमेंट लाइए, और बहुत सारे दस्तावेज मांगा जाता है और बहुत सारे यहाँ के मूल निवासियों के जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है। इस बात का तकलीफ इनको है। और बाहर के लोगों का जो जाति प्रमाण पत्र में एकदम नग्न आंखों से दिखाई दे रहा है कि जो जाति प्रमाण पत्र बना है उस पे पति का नाम है, पति का पता है और अनुच्छेद 341 के तहत वो बना हुआ है और उसमें एसटी और एससी किसी में कट मतलब क्रॉस चिन्ह नहीं लगा हुआ है कि किस वर्ग का बना हुआ है। नग्न आंखों से स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि यह जाति प्रमाण पत्र पूर्ण रूप से फर्जी बना हुआ है। हम लोग एसडीएम साहब से इस बात रखे तो वहाँ पे हमने दस्तावेज में पाया कि उनका जो है दायरा पंजी में तो है, लेकिन उनका सारे दस्तावेज गायब हैं। जिला स्तर पे जिला अभिलेखागार में दस्तावेज गायब है, अंबिकापुर में जिला अभिलेखागार में दस्तावेज गायब है। इससे स्पष्ट होता है कि बहुत बड़ा कूट रचित किया गया है, दस्तावेज गायब है और बहुत सारा इसमें अधिकारी जो है मिली भगत हैं, अधिकारी हैं और फर्जी रूप से जाति प्रमाण पत्र बनाया गया है, जिसका समाज के लोग निंदा कर रहे हैं। ऐसे भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए और हम यहाँ पे आज आए हुए थे इनका समर्थन करने के लिए। और मैं समाज का एक कार्यकर्ता हूँ, मैं खुद समाज से आता हूँ, तो मैं इनका समर्थन करता हूँ कि अगर कानून में ऐसा है कि बिना बगैर सेटलमेंट के बगैर दाखिल खारिज पंजी के पति के नाम पे अगर जाति प्रमाण पत्र बनता है तो और लोगों के जाति प्रमाण पत्र बने, अन्यथा अगर कानून में नहीं है तो जो राजपत्र में भारत सरकार ने, छत्तीसगढ़ सरकार ने